सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में धन आदि का किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायकाल को शिव मंदिर जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है, उसी प्रकार इसी संसार में प्राणी जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है। इसकी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। यह बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको कुछ न प्रसन्नता हुई न दुख। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत एवं पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 साल का हुआ तब वह बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बड़ा शहर मिला। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वह वर देख कन्या माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इसी कारण से जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात करें तो वो राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना और घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी काम करा दें तो बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। और उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया। उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और बोला कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने जा रहा है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हुई उस दिन उसने यज्ञ रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था और उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं भी अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखियारा रो रहा है।
उसके कष्ट को दूर करिए। तब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जिसे आपने वरदान दिया था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, ऐसे भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु क्यों नहीं दे देते, इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसे जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर पे आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और उसको अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारी दास दासियों के सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पे बैठे थे। यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने अंदर आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद से उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत को धारण करके करता है और एवं उसकी कथा पढ़ता है एवं सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय शिव शंभो।